लकड़ी कटाई मामले में संबंधित अधिकारियों को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस। फ्रेंड्स कॉलोनी में निर्माणाधीन भवन जांच रिपोर्ट में पूर्णतः अवैध। और स्वास्थ्य सचिव ने ली अधिकारियों की बैठक। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले के लामता वन विकास निगम के अंतर्गत लालबर्रा परियोजना परिक्षेत्र में वन माफिया जिम्मेदारों के नाक के नीचे से भारी मात्रा में बेशकीमती वृक्षों की अवैध रूप से कटाई कर रहे हैं और मंसूबे पर कामयाब हो रहे हैं, लेकिन विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही विभाग को वृक्षों की कटाई की जानकारी लगी तो वन महकमे में हड़कंप मच गया। आखिर मामले में जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में बेशकीमती सागौन, बीजा और सतकट्टा मिलाकर कुल 127 पेड़ों की अवैध कटाई होने की पुष्टि की है। सूचना प्राप्त होने पर हमने बीटों की जांच बाहर के कर्मचारियों को, दूसरे परिक्षेत्र के कर्मचारियों को भेजकर करवाई थी, दल गठित करके। इसमें सालेवरी बीट में 33 नग, सेलवा बीट में 69 नग और कटंगा बीट में 25 नग वृक्षों की सागौन, बीजा, सतकट्टा की कटाई पाई गई और जिसके विरुद्ध सालेवरी बीट में 11,979, सेलवा बीट में 44,044, कटंगा बीट में 4,229 इतनी राशि की हानि पाई गई है। दोषियों पर क्या कुछ भी कार्रवाई के एक्शन लिया गया? दोषियों पर कार्रवाई के लिए उनके विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिए गए हैं जी। उनका उत्तर प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जाए। शहर के वार्ड 4 फ्रेंड्स कॉलोनी बालाघाट में पूर्व में कुछ लोगों के द्वारा स्वीकृत नक्शे के विरुद्ध भवन निर्माण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत सादिक खान और अन्य के द्वारा नगर पालिका परिषद बालाघाट में की गई थी और जांच में उक्त निर्माण कार्य अवैध पाए जाने से नगर पालिका के द्वारा अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी गई थी। फिर भी उन लोगों के द्वारा अवैध निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया था, जिसकी पूर्ण जानकारी नगर पालिका परिषद बालाघाट और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी है, लेकिन नगर पालिका के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने बालाघाट प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर जिले में किए जा रहे उपायों और कार्यों की भी समीक्षा की और जिला चिकित्सालय बुढ़ी में बनाए गए कोविड अस्पताल, संदिग्ध मरीजों के आइसोलेशन में रखने के लिए बनाए गए गोंगलुई के वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कलेक्टर दीपा कार्य और अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आने के बाद बालाघाट में भी हड़कंप की स्थिति बन गई है, क्योंकि नवनियुक्त राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे 24 जुलाई को ही भोपाल से लौटे हैं। वे वहां मंत्रिमंडल की बैठकों के साथ ही विभागीय बैठकों में शामिल हुए थे। शनिवार को मुख्यमंत्री की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं उनके संपर्क में आने वाले मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों को अपनी जांच कराने को कहा है, जिसके बाद जिले से राज्य मंत्री बने रामकिशोर कांवरे ने शनिवार को अपनी सभी कार्यक्रम निरस्त करते हुए स्वयं स्टाफ के सहित क्वारंटीन हो गए हैं। प्रशासन के द्वारा आम जनता और ग्रामीण तबके के लोगों को राशन कार्ड के जरिए राशन का लाभ दिलाए जाने के लिए सोसाइटी उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से ग्रामीणों को राशन का वितरण कर रही है, लेकिन राशन के वितरण में अगर केरोसिन की बात करें तो अलग अलग रेट पर केरोसिन ग्रामीणों को देना सवालों को उत्पन्न कर रहा है। इसी तरह का एक मामला चांगोटोला क्षेत्र के ग्राम घुनाड़ी की शासकीय राशन दुकान का सामने आया है, जहां अलग अलग कीमतों में केरोसिन बेचा जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन का पालन किया जा रहा है, बट अब ऐसा है पब्लिक के बीच में सभी लोगों को समझाइश कर रहे हैं, सभी पब्लिक भी एक दूसरे से बातचीत कर रही है कि भैया सब लोग दूर हैं। उसके बाद भी फिर थोड़ी देर में अपने करीब आ जाते हैं और हम लोग तो ऐसा है मास्क लगाए हुए हैं, गमछा है, मास्क अभी मैं घर में छोड़ करके आया और गमछा लपेटा, बस अभी पानी वानी वगैरह पी तो मैंने मास्क वगैरह निकाला। कुछ कंप्लेंट क्षेत्र की ये भी आ रही है कि जो मिट्टी तेल का जो रेट है उससे ज्यादा वसूली की जा रही है। नहीं ऐसा नहीं है। क्या रेट में दिया जा रहा है मिट्टी तेल? जो है अभी मिट्टी तेल क्या रेट में दिया जा रहा है? मिट्टी तेल अभी हमारे पास जो कुछ पिछले रेट के हैं 37-38 रुपए, उससे भी बिक्री किए थे बीच में, और अभी नए रेट आए हैं तो वहाँ टाकापुरा दुकान में खाली हुआ है तो वहाँ पर उस रेट से बिक्री की जा रही है। किस रेट, क्या रेट है अभी का? वो 17.5 रुपए के रेट आए थे, उसके पहले 23 रुपए के आए थे, तो सभी स्टॉक रखे हुए हैं, उस आधार पर बिक्री की जा रही है कि संस्था की। अभी आप वर्तमान स्थिति में क्या रेट पे दे रहे हैं? अभी हम 17.5 रुपए भी दे रहे हैं और 23 रुपए से भी दे रहे हैं। ऐसा दो रेट क्यों? तो पिछला स्टॉक भी रखा हुआ है ना। अच्छा, 17.5 वाला कौन सा है, 40 वाला कौन सा?
अभी जो आया है हमारे यहाँ टाकावरा में वो 17.5 रुपए वाला है। अभी जो आया है। हाँ, अभी हमारे यहाँ नहीं आया। बुलेटिन वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी प्रबंध कार्यकारिणी अध्यक्ष अजय मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वहीद मियां, सचिव विश्वजीत मंडल, सह सचिव अमित रंगलानी, कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप परांजपे, सचिन अग्रवाल, नितिन चोपड़ा, अब्दुल हादी। बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल रन बाय बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाली अमावस्या की पंचमी शनिवार को नागपंचमी पर्व श्रद्धालुओं द्वारा आस्थापूर्वक भक्तिमय माहौल में मनाई गई। नगर मुख्यालय के बस स्टैंड स्थित नाग मंदिर में नाग देवता के दर्शन और पूजा अर्चना करने श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। नाग देवता को दूध और नारियल बेलपत्र और चढ़ाकर आशीर्वाद लिया गया। लालबरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत खमरिया में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से वर्ष 2018-19 में 13,56,000 की लागत से उद्यान का निर्माण किया गया था, जो आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। उक्त बगीचे में बच्चों के खेलने के लिए झूले, पट्टी, बैठने के लिए कुर्सियां देखरेख के अभाव में जंग खाने लगी हैं। इसे यह माना जा रहा है कि ग्राम सरपंच यशवंता राधेलाल गाते और सचिव द्वारा उक्त राशि का बंदरबांट किए जाने की आशंका जाहिर हो रही है। परसवाड़ा क्षेत्र में चिटफंड कंपनियों, सूदखोरों और ब्याज लेने वालों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा चलाई जा रही प्रदेशव्यापी अभियान में प्रदेश सहित जिले और तहसील के प्रत्येक थाने में शनिवार को निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान अपनी अपनी शिकायतों को लेकर ग्रामीणों और क्षेत्रीयों ने थाने में उपस्थित होकर बताया कि वहीं उनके निराकरण को कहा गया। वहीं विभागीय जानकारी अनुसार लगभग 108 मामले सामने आए। तुम कौन सी कंपनी के लिए काम करते थे? सर मैं स्पेंज कंपनी में भी काम किया हूँ और सनशाइन इंफ्राबिल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी काम कर रहा हूँ। यहाँ किस लिए आए थे थाने में आज जो शिविर लगा? सर यहाँ पे सर शिविर इसलिए लगा था सर, कल जानकारी मिला कि जितने भी अगर खातादारी जिसका पैसा इन्वेस्ट हुआ है और जिस जगह हम इन्वेस्ट करें तो उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराएं तथा कंपनी के नाम से और डायरेक्टर के नाम से FIR दर्ज करवाएं। सर इसलिए हम लोग आए थे। कितने ऐसे केस हैं तुम्हारे नॉलेज में? कितने लोग हैं? सर मेरे केस में करीबन 150 से 200 केस हैं सर। अच्छा, कितने लाख रुपए का होगा? सर 19 लाख का है सर। सारे प्रकरण आपने यहाँ दे दिए? जी सर, और कुछ प्रकरण रह गए हैं सर, जिनको पता था उतने लोग आए हैं, बाकी लोग आने के हैं सर। ये पुलिस प्रशासन ने जो मुहिम छेड़ी है, जी सर, ये अच्छी है कि इसमें कुछ फ़ायदा हो पाएगा? सर फायदा तो होना चाहिए सर, क्योंकि हम लगातार 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको देखते हुए आज और ये कागजात वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाए थे सर। अच्छा, इसके पहले कभी FIR रिपोर्ट किया आपने? नहीं सर, इसके पहले हमने कलेक्टर महोदय को विज्ञापन सौंपे सर, और जगह जगह हम जहाँ पर पुलिस थाने वहाँ पर विज्ञापन सौंपे हम लोगों ने। तो ये कंपनी से कब से लेन देन बंद हुआ तुम्हारा? सर 2015 से सर लेन देन बंद हो गया। और कितने दिन चला है लेन देन? मैं सर इस कंपनी में 2 साल काम किया हूँ सर। जी, ये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार अवैध चिट फंड कंपनियाँ और सूदखोरी और ब्याज के नाम से ठगी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक 56 शिकायतें प्राप्त हुई है, जो चिट फंड कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई है। ज़्यादातर कौन सी कंपनियों के नाम आ रहे हैं? ज़्यादातर कंपनी अपने SBN का है और HJSN का है और SPMJ। ये कंपनियां क्या करती हैं और उन्होंने किस तरह से लोगों को प्रलोभन देकर के अपने जाल में फंसाया? इन कंपनियों के द्वारा एजेंटों के माध्यम से FD बना करके पैसा दुगुना करने के नाम से पैसे जमा करवाए थे हितग्राहियों से, और उसके बाद में कोई कंपनी बंद हो गई है या कोई कंपनी के लोग छोड़ के चले गए हैं, इस टाइप की शिकायतें आ रही हैं। सर क्या कार्रवाई की जाएगी? आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं। क्षेत्र में वर्तमान में जो शिकायतें जो कंपनियां चल रही है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी जो सूदखोरी और ब्याज वाली जो शिकायतें आ रही है उसमें तत्काल कार्रवाई की जा रही है। तिरोली थाना में शनिवार को एक दिवसीय शिकायत निवारण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें चिटफंड कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी के लगभग 100 से 150 आवेदन आए, जिसमें साई प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनी पुणा, SP किसान प्राली पुणा,
वीरेल्टाइज इंडिया लिमिटेड राजनांदगांव, PSL लिमिटेड नई दिल्ली, जय विनायक बिल्ड क्रॉप लिमिटेड नागपुर, जनसेवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मर्यादित भूरगढ़ खैरलांजी के विरुद्ध धोखाधड़ी से संबंधित आवेदन तिरोड़ी और आसपास के लोगों द्वारा किया गया। साईं प्रसाद जो लिमिटेड कंपनी है जो हमारे को मतलब इसको मतलब काम करने के लिए प्रेरित किए, ये है एक मजूमदार जी कोचेवाई ग्राम के रहने वाले हैं। अच्छा। उन्होंने हमको मतलब इससे प्रेरित किया। मैं तो वैसे समाज सेवक थी, मैं नहीं करती थी काम, लेकिन मुझे उन्होंने प्रेरित किया। शिक्षित बेरोजगार थे हम लोग, तो मैंने मतलब अपना धीरे धीरे मतलब ये साईं प्रसाद का काम 3-4 साल तक के किया। लोगों के पैसे निवेश करवाए। बालाघाट में इसकी कंपनी थी केसर प्लाजा में, बहुत बड़ी करोड़ों की कंपनी। तो देख करके हमको भी लगता था, सर्टिफिकेट एक से एक सब देख के हमने बोले लीगल काम है, ये करके हमने मतलब काम किया। और लोगों का कम से कम मिनिमम 4 से, मेरे थ्रो मैं बता रही हूँ, 4 से 5 लाख रुपए मतलब मेरे थ्रो निवेश हुआ है। अच्छा। और आपके जैसे कितने लोग होंगे उस कंपनी में और जुड़े होंगे अंदाजा? लगभग मैं तो जिले का अनुमानित बता रही हूँ आपको, जिले में मिनिमम करोड़ों लोग। ठीक। अच्छा। पूरे टोटल जगह बता रही हूँ कि करोड़ों लोग इसका काम कर रही हैं। कम से कम बहुत सी महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी लोग इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा। इसमें इस कार्य जो था, आप लोग जो कार्य कर रहे थे, इसके अंदर क्या काम करते थे आप लोग? नहीं, लोगों से क्या संवाद करते थे? लोगों से सिर्फ RD और FD का पैसा लेते थे। अच्छा। ठीक है। कोई 100 रुपए की, गरीब लोग अपने खून पसीने के मेहनत का पैसा। अच्छा। कि चलो भाई आज 1 रुपए का 2 रुपए होगा, वो लोग जमा करते थे। अच्छा। निवेश करते थे। हम ले जा करके कंपनी बालाघाट में मतलब ऑफिस था, वहाँ ले जा करके पैसा डालते थे। अच्छा। तो ये इसकी कोई समय अवधि थी कि इतने समय में आपका पैसा? हाँ, ये 5 साल में मतलब FD थी। 5 साल में पैसा आपका रिटर्न होगा। पेंशन प्लान का पैसा है। हाँ। तो पेंशन प्लान में आपको मिलेगा, जैसे बुजुर्ग लोग हैं वो अपने पेंशन के लिए पैसा डालते थे, तो उनको पेंशन प्लान का कुछ दिन तक के पैसा मिला। बाद में यहाँ पे कंपनी सील हुई, उसके बाद में पैसा मिलना बंद हो गया। दस्तावेज कुछ आपके पास उपलब्ध हैं? हाँ, क्या? हाँ। जिनमें आप लिखित रूप से आपको दिया जाता था? हाँ। ऐसे दस्तावेज हैं आपके पास? चौरेगांव पुलिस चौकी में नायब तहसीलदार शोभना ठाकुर, चौकी प्रभारी राजेश पटेल और ग्राम के गणमान्य नागरिक और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों के समक्ष चिटफंड कंपनी में जो लोगों को लूटा गया है, इसी के माध्यम से सभी लोगों को समझाइश दी गई। वहीं नायब तहसीलदार सोमनाथ ठाकुर के द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में अगर ऐसी कोई कंपनी प्रलोभन देकर आपको गुमराह करती है तो इसकी जानकारी तत्काल थाने और चौकी में दें। किन्नापुर क्षेत्र में CRPF के स्थापना दिवस पर कोबरा बटालियन में पौधरोपण करने के अभियान की शुरुआत करने से पहले कोबरा बटालियन के जवानों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए चीफ कमांडेंट अमित कुमार ने सभी को संबोधित किया। इसी क्रम में कोबरा बटालियन के कमांडेंट संजय यादव ने अपने विभाग की ओर से पौधरोपण की जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए संकल्प को विस्तार से उल्लेख किया। डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव, सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने शनिवार को बालाघाट प्रवास के दौरान जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार के लिए बूढ़ी में बनाए गए कोविड अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।